रहमत के साए से मैं कैसे बदगुमा जाऊं, अगर तू भी ना मेरा हाथ थामे तो कहाँ जाऊं। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। हमेशा एक खलाई मखलूक की तरह नाजिल हो जाते हो तो आप भी कमाल करती है। मैं हैदराबाद से कराची भाग कर आया हूं और एक तुम हो जो कभी मुझसे अच्छे से पेश ही नहीं आती हो। तो तुमसे किसने कहा है कि हैदराबाद से कराची तक आओ? ये मेरी खाला का घर है, मैं जब चाहूं आऊं और जब चाहूं जाऊं। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। तुम चली जाओ तो मर जाएगा दीवाना, जमाना क्या कहेगा। ढोल के वहां तक भाग रहा है। अरे यार एक बात बताओ, ये तुम्हारी बहन हमेशा मुझसे बेजार क्यों रहती है? आप ही के मूड का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। डोंट वरी, वो ठीक हो जाएंगी। कैसे ठीक हो जाएंगी? तुम देखो ना, उनकी बर्थडे पे मैं गिफ्ट लेकर आया था उनके लिए। अरे वाह, आपको याद था? मुझे तो लगता है आप ही को खुद ही अपनी बर्थडे याद नहीं होगी। इंसान को जिससे मोहब्बत हो ना, उसका एक एक लम्हा, उसकी एक एक बात याद रखता है। आप ही कितने खुशकिस्मत हैं, आप अभी से उन्हें इतनी अहमियत देते हैं। अब चले ना, अम्मी ने खास तौर पर आपके लिए निहारी बनाई है, चले आज। जब भी सारे माता है तुम्हारा मुंह बन जाता है। यहां तक तो मेरी बर्दाश्त थी, लेकिन आज तो तुमने हद कर दी। साफ साफ उसके मुंह पर कह दिया कि अपने और मेरे रिश्ते पर नजरसानी करें। बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर ना आया करे ना, हर हफ्ते मुंह उठा के आ जाता है वो। शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो कि तुम पर जान छिड़कता है। शादी के बाद तो तुम्हें रानी बना कर रखेगा। आज तक एक ढंग का घर नहीं बना सका, खाक रानी बना के रखेगा वो मुझे। क्या मतलब है इसका? हाँ, अरे मेरी बहन का अपना घर है, इकलौता बेटा है, क्या चाहती हो तुम? और एक गंदे से मोहल्ले में एक पुराने जमाने का घर, लॉन तक नहीं है, और एक पुराना सा गराज। पहले तो तुम्हें कोई एतराज ना था, अब क्या हो गया? आपने कभी मुझे देखा कि मैं भाग भाग के खाला से जाके मिलती हूँ? मैं तो सारा को मुंह तक लगाना पसंद नहीं करती। नहीं करना मुझे ये रिश्ता। क्या जवाब दूंगी मैं उसे? अरे और नहीं तो क्या, सुनो तुम खुद सोचो, तुम भूल गई हो कॉलेज में कितने रिश्ते आते थे मेरे। अम्मी परेशान हो गई थी, उनको सबको बताना पड़ गया था कि नहीं मेरी बेटी की बात पक्की हो गई है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मेरा बस एक स्टैंडर्ड है, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि मेरा जो शौहर हो ना, एक तो वो बहुत गुड लुकिंग हो, बहुत हैंडसम हो, फिर पैसे वाला हो, मतलब बनता है ना इतना। यार देखो मेरे बचपन का ख्वाब था।
सुबह से इंतजार कर रहे हैं तुम लोगों का। सारे ऑफिस से फारिग होता तो ही आना था ना मैंने। माशाल्लाह से अपनी गाड़ी खरीद लिया इसने। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई, माशाल्लाह। तभी तो मीठी खाला मिठाई लेकर आई हैं। हाँ भाई, मैं तुम्हारी पसंदीदा ब्राउनी और परीशे का पसंदीदा केक भी लाई हूँ। वाह, अच्छा चलो चलो बैठो ना आगे। हाँ तो भाई जहारा बताओ मुझे, कुछ तैयारी शारी कर ली शादी की? भाई मैं तो अब फाइनल डेट लेने आई हूँ। मुझे तो अपनी बहू चाहिए अपने घर में, बिल्कुल रौनक नहीं है मेरे घर में। अच्छा पहले ये तो बताओ मेरी बहू रानी है कहाँ? हाँ वो बेटा, जब परीक्षे को बोलो कि खाला आई हैं। जी ले आ गई। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कैसी हो तुम? बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह नजरे बद से बचाए। बिल्कुल हूर लग रही हो परीशे। वैसे खाला आपसे एक बात करनी थी। खाला मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी तो मैं आपकी बहू नहीं हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, बहुत जल्द बन जाओगी मेरी बहू। नहीं आप खाला ही ठीक है, मैं बहू नहीं बनना चाहती। लेकिन क्यों, क्या हुआ है? क्योंकि मैं इसके म्यार पे पूरा नहीं उतरता। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस परीक्षे अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। हाँ तो कोई बात नहीं, जब कहेगी तब कर देंगे शादी। खाला मैं शादी तो करूंगी, लेकिन सारिम से नहीं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ, तो मैं बताती हूँ आपको। अब अल्लाह ताला ने मुझे इतना हसीन बनाया, तो बनता तो यही है कि मैं किसी महल में एक शहजादी बन के रहूं, ना कि किसी मिडिल क्लास लड़के से शादी करूं। उसने एक दफा कोई कीमती चीज दिला दी तो पूरी जिंदगी उसकी हिफाजत में निकल जाएगी, कि गिर ना जाए, टूट ना जाए। माफ कीजिएगा मुझे खाला कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। दिल से ये इल्तिजा है, मंगता ये मांगता है, बिगड़ी बना दे ऐ खुदा। तेरे करम के सदके मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। आप मैं नहीं जानती थी, बिल्कुल नहीं जानती थी कि मेरी भांजी के ख्वाब इतने ऊंचे हैं, वरना तुम्हारे दिल में उसके नाम की कोंपल ना बनने देती। बेटा गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। अम्मी, क्या दौलत हुस्न का खराज है? मोहब्बत, कदर, इखलाक, ये बस अच्छे अल्फाज हैं? तो ढकोसले नहीं मेरे बच्चे, ये ढकोसले नहीं हैं। इन्हें समझने के लिए बेहतरीन आंखें और एक प्यारा सा दिल चाहिए। परीक्षा ने कदर नहीं की तुम्हारी बेटा। आयशा, हाँ आयशा, क्या, कब? अच्छा मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ अम्मी? तुम्हारी खाला की शुगर बढ़ गई है, मुझे लग रहा है उसने परीक्षा की बहुत टेंशन ली है। अब उनका पता करवाने के लिए कराची जाने का मत कह दीजिएगा। कराची अब दूर है।
जहारा, तुम दिल पर क्यों ले गई हो? इस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? अब तो मेरी बहन भी मुझसे छूट जाएगी। अरे हम बहनें भला क्यों छूटेंगी? ये रिश्ता तो वैसे ही रहेगा ना। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे खजाना। ये बात सुनकर तो मेरे दिल को सुकून आ गया है। आयजा, आयजा, जी अम्मी। बेटा जाओ, जाकर खाला का वो सूट लेकर आओ जो बनवाया था ना मुकेश वाला, खैरन बुआ से। फटाफट लेकर आओ। सोचा था जब तुम बात पक्की करने आओगी ना तब पहनाऊंगी तुम्हें। अरे मैं तो जरूर पहनूंगी वो सूट, वैसे भी तो पहन ही सकती हूँ ना बहन होने के नाते। लेकर आओ ऐसा सूट। लेकिन अम्मी, आपने तो वो अपनी अलमारी के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में बहुत पीछे करके रखा है ना। अरे बेटा देख लो ना। उसके आगे बहुत सामान है अम्मी। परीशे से मदद ले लो बेटा। आप ही घर पर नहीं है, वो तो अपनी फ्रेंड के घर गई हैं। अच्छा मैं आती हूँ, मैं करती हूँ तुम्हारी मदद। इतना तकल्लुफ क्यों कर रही हो भाई? खाला हूँ तुम्हारी, अब इतना तो फर्ज बनता ही है ना मेरा कि अपनी भांजी की मदद करूँ। बिल्कुल खाला, वैसे आप ना बिल्कुल मीठी हैं सच में। आ जाओ भाई, कहाँ रखा है सामान? ये वाला, ये देखिए कितना सामान है यहाँ पर। कोई मुझे पकड़ा दे, मैं रखती रहूँ। थैंक यू। ये बैग है? हाँ ये वाला। अच्छा आराम से, बहुत भारी है। थैंक यू खाला। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। हाँ बना देती हूँ, पहले खाला की हेल्प करवा दूँ उसके बाद। अरे वो कर लेंगी ना खुद। तुम प्लीज, मैं बहुत थकी हुई हूँ, बना दो एक कप चाय। हाँ तुम जाओ बना दो उसे चाय, मैं सूट ले जाती हूँ नीचे। आप जो कलर पहनती ना, सब कलर आपको सूट करते हैं। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। पता है, मुझे कभी कभार लगता है कि शायद सारे कलर्स बने ही मेरे लिए। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक बात पूछूं? पूछो। क्या आपको वाकई लगता है क्या आपके लिए किसी महल से रिश्ता आएगा? हाँ आयजा, जितनी मैं खूबसूरत हूँ, अगर अम्मी ने किसी रिश्ते वाली से बात की तो बिल्कुल रिश्ता आएगा। सारे में क्या कमी थी? अल्लाह, एक तो उसकी हाइट मेरी जितनी है, ऊपर से उसकी शक्ल देखी है, ऊपर तो घर देखा तुमने, पैसे भी नहीं है उसके पास, मैं नहीं रह सकती भाई। लेकिन वो आपसे मोहब्बत करता है। तो मैं क्या करूं? मैं खाली मोहब्बत के साथ खुश नहीं रह सकती। तुम अभी छोटी हो, तुम इन बातों की समझेंगे। दिल से ये इल्तिजा है, मंगता ये मांगता है, बिगड़ी बना दे ऐ खुदा। मुझे पता था कि तुम अपनी पसंदीदा जगह पे होगे, इसीलिए तुम्हारे कमरे में जाने की बजाय सीधी इधर चली आई। बचपन में भी तुम बिल्कुल ऐसे ही थे, जो चीज पसंद आ जाती उसे बार बार इस्तेमाल करते, जैसे कि तुम्हारी ग्रीन फुटबॉल आज भी पड़ी है वो मेरे पास।
हालांकि तुम्हारे बाबा उस जैसी कई और नहीं लेकर आ गए थे। अम्मी, आप मुझे कह रही हैं कि मैं परीक्षा को भूल जाऊं और आयजा के लिए हाँ कह दूं? पुरानी चीजें हमेशा पायदार नहीं होती बेटे, इसलिए नई पे एतबार करना पड़ता है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसके स्केचबुक पर जगह जगह तुम्हारे फेस के स्केचेस देखे हैं। मोहब्बत करती है वो तुमसे। हमेशा उससे मोहब्बत करो, उसकी कदर करो जो तुमसे मोहब्बत करे। शायद आप ठीक कह रही हैं। अम्मी, सारे बहुत ही अच्छे हैं और खाला खाला तो उनसे भी ज्यादा अच्छी है। सुकून ही सुकून है वहाँ। बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, खाना हो नाश्ता हो हर चीज में मेरी राय लेते हैं। और सारे रोज मुझे बाहर ले जाते हैं घुमाने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, तुम्हें इतना खुश देखकर ना दिल सुकून में आ गया है। बस अब खैर से परीक्षा भी अपने घर की हो जाए तो मेरी सारी जिम्मेदारियां हो जाएंगी। हाँ, तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी मुझे। वो क्या? परीक्षा का बहुत अच्छे बड़े घराने से रिश्ता है। इकलौता लड़का है, माँ भी नहीं है और बाप भी बिजनेस के सिलसिले में कभी पाकिस्तान में रहता है कभी बाहर रहता है। चलें, ये तो अच्छी बात है। आप ही भी तो ऐसा ही घर चाहती थी। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। पता नहीं बेटा, इस फैसले से सुकून नहीं है दिल को। अम्मी, आपने उनकी फैमिली की मालूमात ली है? इकलौता लड़का है, अमीर कबीर खानदान का है। परीक्षा बस इसी में खुश है। हालांकि रिश्ते कराने वाली ने मुझसे कहा था कि अगर लड़का चाहे लड़की से बात करना तो आप साफ इनकार कर दीजिएगा कि शादी से पहले हमारे यहाँ लड़कियां बात नहीं करती। मगर परीक्षा ने तो बात भी कर ली और राजी पे हो गई। चलें, आप ही चाहती हैं तो कर दीजिए, हम क्या कह सकते हैं। हाँ, अल्लाह से खुश रखे। ऐसे ही महल का ख्वाब देखा था, सोचा भी नहीं था कि ख्वाब ऐसे पूरे होंगे। सारिम ये सब मुझे दे सकता था? इतना बड़ा बंगला, गाड़ियां और ये आलीशान जिंदगी। और जीशान निशान आएंगे तो मेरा हुस्न देखकर पागल ही हो जाएंगे।
मेरे हुस्न को खिराज तहसीन पहुंचाने के लिए एक ऐसे मालदार हैंडसम शहजादे की जरूरत थी। उस ब्लडी बिच से को दफा हो जाओ यहां से। जितने पैसे मांगती है ना उसके मुंह में भर दो और धक्के मार के निकाल दो यहां से। ये छोटे घर की लड़कियां गटर की कीड़े की तरह होती हैं। जब पैसा देखती हैं तो पास आती हैं और कुछ डिमांड करो तो धमकी देने पर आ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपका इंतजार कर रही थी। तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा? मैंने कहा था ना, मेरी इजाजत के बगैर कमरे से बाहर नहीं आना। दफा जाओ से। आज हमें अम्मी की तरफ जाना है। तुम्हें जाना है तुम चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन ये तो एक रस्म होती है कि शादी के अगले दिन लड़की और उसका शौहर लड़की के मैके जाते हैं। मैं किसी रस्म वस्म को नहीं मानता और जो मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। तुम्हें जाना है शौक से चली जाओ। मैं अगर चाहूं ना मैं तुम्हें रोक भी सकता था, लेकिन मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। तुम जाओ, जो भी रस्में कस्में जो भी वादे निभाने तो मैंने निभा के आओ, लेकिन मुझे फोर्स नहीं करना। समझ आई तुम? लेकिन अम्मी हमारा इंतजार। लिसन, मुझे शादी वादी पे कोई यकीन नहीं है। ये तो मेरे बाबा ओल्ड स्कूल, और उनको लड़की भी ऐसी चाहिए थी जो हमारी क्लास से मैच ना कर सके। और हाँ, मेरा दिल चाहेगा तो मैं तुम्हें टाइम दे दिया करूंगा। मैं कहां से आता हूं, कहां जाता हूं, किससे मिलता हूं, किससे नहीं मिलता, मुझसे सवाल करने की जरूरत नहीं है। वरना पड़ी रहो यहां बाकी फालतू चीजों की तरह। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जानती है, ये अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। इसको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा ये थोड़ा सा। नहीं नहीं प्लीज बाद में खा लेंगे, प्लीज अभी नहीं। एक मिनट में खा लूंगा। जी अम्मी, आपको पता है सारिम और खाला मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे बगैर तो खाना भी नहीं खाते, और जिस दिन मैं लेट उठ जाऊं तो उस दिन सारिम नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस चले जाते हैं। इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह टाइम से उठ जाऊं ताकि सब मिलकर एक साथ नाश्ता करें। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर वो तुम्हारी इतनी कदर करते हैं ना, तुम्हें तो उनकी दुगनी कदर करनी चाहिए। ठीक कह रही हैं आप ही। ज़िशान भाई क्यों नहीं आए? हाँ, वो उनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो। हाँ भाई, बड़े लोगों की बड़ी बातें, इतना बड़ा बिजनेस है, मसरूफ तो रहता होगा बेचारा। नहीं नहीं, वो खुद कह रहे थे कि वो आना चाह रहे थे। वो फिर मैंने जबरदस्ती की थी क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग। बहुत अच्छा किया तुमने बेटा। अच्छी बीवियां खावन की हाँ में हाँ मिला कर रखती हैं। चलो मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। मैं आपकी मदद करती हूँ। तुम्हारी अब आदत ही नहीं रही होगी घर के कामों की।
आयजा मेरी मदद करिए। आओ बेटा, तुम मेरी मदद कर। जी अम्मी। क्या बात है, आप इतनी खामोश क्यों हैं? जिशान भाई तो ठीक है ना? सारे क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? नहीं आती। वो सब कुछ वक्त ही था जब से आयजा मेरी जिंदगी में आई है ना। मुझे दुनिया की हर चीज बहुत खूबसूरत लगने लगी है। क्या मोहब्बत इतनी जल्दी खत्म हो जाती है? खुदगर्ज मोहब्बत जल्दी खत्म हो जाती है और पुरखुलूस मोहब्बत दायमी बंधन कायम करती है। मैं और आयजा एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और अब आपको इस तरह की बातें सेब नहीं देती। बेहतर होगा कि आप जिशान के बारे में सोचा करें। एक्सक्यूज मी। गहरी उदासी है और रूह प्यासी है, तेरी जात का है आसरा। क्या रोग पाला है, हर सांस झाला है, चारों तरफ है एक खला। अगर तू हाथ रख दे दिल के जख्मों को दवा कर दे, मेरे मालिक मेरे दाता तू कोई मौजज़ा कर दे। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। हेलो जिशान, आप अभी तक आए नहीं? तुमसे मतलब? ये मिडिल क्लास औरतों की तरह मुझे कॉल मत किया करो। अपनी एक्स वाइफ के साथ हूं मैं, पार्टी कर रहा हूं मैं यहाँ। क्या आप आपकी एक्स वाइफ भी? चिल्लाओ मत मेरे साथ। एक्स वाइफ है, मेरी वाइफ नहीं है वो। तुम्हें तो गट्स ही नहीं है हाई सोसाइटी में मूव करने के, इसलिए मैं उसको साथ लेकर आया हूं। और हाँ, मेरा इंतजार मत करना, सो जाना तुम, सुबह आऊंगा मैं। पलकों पे ठहरा है ये दर्द गहरा है, हर रास्ते पे मात है। ये जो समंदर है कतरे बराबर है, गर तू जो मेरे साथ है। तेरी रहमत के साए से मैं कैसे बदगुमा जाऊं। हरीशे, क्या बात है, बहुत कमजोर हो गई हो तुम। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, वो मैं कभी कभार डाइटिंग शुरू कर देती हूँ। क्या जरूरत है तुम्हें डाइटिंग की बेटा? सही डाइट नहीं ले रही हो, देखो बाल कैसे रूखे हो गए तुम्हारे, इतनी कमजोर हो गए, चेहरा कमजोर हो गया है। आपको पता है डाइटिंग में तो ऐसे होता है। अच्छा, आज ना मैं खुद चाय बनाऊंगी आप लोगों के लिए। मतलब उस घर में मुझे काम नहीं करने देते, तो मेरा दिल चाह रहा है मैं चाय बना के। आंखों में हंसी, ना चेहरे पर रौनक। माँ हूं, औलाद की रग रग से वाकिफ हूं। कुछ तो है ये जो छुपा रही। गहरी उदासी है और रूह प्यासी है, तेरी जात का है आसरा। क्या रोग पाला है, हर
बस छाला है, चारों तरफ है एक खला। अगर तू हाथ रख दे दिल के जख्मों को दवा कर दे, मेरे मालिक मेरे दाता तू कोई मौजज़ा कर दे, बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला। हेलो आयजा। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आपी हम इधर से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलती जाऊं। 10-15 मिनट में आपके घर पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है आजा। ओके खुदा हाफिज। जो मेरे कुछ दोस्त हैं और इस घर में तुम्हारे अलावा कोई फैमिली नहीं है। इस कमरे में रहना और मैं बाहर से लॉक कर रहा हूँ। आप उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दे, लाउंज में क्यों? वो असल में मेरी बहन आयजा मिलने आ रही थी। What? अब तुम डिसाइड करोगे कि मेरे दोस्त कहां बैठेंगे? ये काफी नहीं है कि मैं तुम्हें उनके सामने नहीं लेकर आ रहा? उस शराब के नशे में वो। अपनी बहन को मना करो कि वो मत आए। क्या ये शरीफ लोगों का घर है? शरीफ हूं तो तुमसे तमीज से शादी की है मैंने, वरना आजकल लड़के आराम से रह लेती हैं। और हमारी सोसाइटी में ये कॉमन सी बात है। आइंदा अगर इस लहजे में अगर तुमने कोई बात की मुझसे, इस विंडो से बाहर फेंक दूंगा तुम्हें। समझाई तुम? हेलो आयजा। हाँ वो मैं भूल गई थी, हमें असल में ना एक पार्टी पे पहुंचना है, तो वो देर हो रही है, मैं आज नहीं मिल सकती। ओके ना फिर। मेरे गुनाह ज़्यादा हैं या तेरी रहमत करीम, तू ही बता दे करके हिसाब मुझे। अम्मी, मैं आप ही के घर बस पहुंचने ही वाली थी और उन्होंने अपने घर में आने से मना कर दिया। कह रही थी कि मैं बाहर हूं। हाँ, मैं भी जब कहती हूँ उससे कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ तो मुझे मना कर देती है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है आप ही ना हमसे कुछ छुपा रही हैं। मुझे तो लगता है बेटा मेरी बेटी अपने आप से छुप रही है। हर गुजरता दिन मुझे वहम में डाल देता है। आप परेशान मत हो अम्मी, हम लोग ऐसा करते हैं, उन्हें बताए बगैर उनके घर चलते हैं। ये ठीक रहेगा, मुझे भी इत्मीनान हो जाएगा। अजीब वसवसे से आ रहे हैं। ठीक है, मैं जल्दी से सब्जियां बना लेती हूँ। परीशे के घर भी ले जाएंगे, उसे बहुत पसंद। हाँ बस अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये क्या हो रहा है? सब्जियां बन रही हैं, परीशे के घर जाएंगे लेकर। परीक्षा के लिए? जी, आप ही के घर जा रहे हैं, क्या आप साथ चलेंगे? परीशे, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक है ना? अम्मी मुझे अपने गुरूर की सजा मिल गई है, बहुत बड़ी सजा मिली है मुझे, बहुत बड़ी। मुझे पैसा मिल गया लेकिन
मेरी शादी एक जानवर से हुई है, वो एक इंसान नहीं, एक भेड़िया, एक दर्द है, मुझे बहुत लगता है। मैं वापस नहीं जा सकती अभी, प्लीज मुझे वापस मत भेजिएगा, मैं नहीं जा सकती, मैं मर जाऊंगी, मुझे मार देगा। परीशे, परीशे, कुछ तुम्हारा मुकद्दर है और कुछ तुम्हारी अपनी जिद। बेटा, बेटा, पैसा जिंदगी की जरूरत जरूर है, मगर ज़हनी सुकून से ज्यादा नहीं। सदके मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल खड़ा है अर्जियां लेके आया है, नदामत से भरी आंखें हैं, दो आंसू भी लाया है। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से